अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है, हम क्लास 4th की इंग्लिश चैप्टर नंबर 74 स्टेयरिंग बेंच हम इस स्टोरी को पढ़ रहे थे। तो फिर इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। तो फिर आज का जो वीडियो होगा वो हमारा पार्ट सेकंड होगा। ठीक है। तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा था कि एक रिया नाम की लड़की थी, ठीक है, जो अपने घर यानी कि घर वालों की मदद करना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो बीमार थी। ठीक है। तो फिर आज हम आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। तो फिर कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है। तो फिर आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। That's when I had an idea I could help fill up the money box again. तो फिर जो उसकी मम्मा ने उसकी दादी के बारे में जो स्टोरी सुनाया था, फिर उससे रिया को याद आया और उसने एक आइडिया निकाल लिया, क्या कि जो वो मनी बॉक्स था वो उसको दोबारा फिर से भरेगी। आई रेंट टू ग्रैंड माँ रूम्स। ठीक है। तो फिर जो रिया थी वो अपनी दादी माँ की कमरे में चली गई और उसने एक धीमी सी आवाज़ में बोला, ग्रैंड माँ, यानी कि दादी माँ। ठीक है। तो फिर जो उसकी दादी माँ है वो रिप्लाई करती है, इज़ दैट यू रिया? शी आंसर इन अ स्लीपी वॉइस। तो फिर एक नींद भरी आवाज़ में जो दादी थी वो बोलती है, रिया क्या तुम हो? आई वॉज जस्ट हैविंग सच अ नाइस ड्रीम अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में एक खूबसूरत सी सपना देख रही थी। कम एंड सीट विद मी। आ जाओ अंदर और मेरे साथ बैठो। लेट मी ब्रश योर हेयर ग्रैंडमा। ठीक है। तो फिर रिया बोलती है, दादी मैं आपकी बालों को कंघी कर लेती हूँ। आई ब्रश ग्रैंडमा हेयर्स एंड टोल्ड हर माई आइडिया। मैं ग्रैंडमा के बालों को कंघी करते हुए उसे अपने आइडिया के बारे में बोलती हूँ। शी थॉट इट वॉज ए ग्रेट आइडिया। तो फिर जो मेरी दादी माँ है उसे मेरे आइडिया जो थी वो बहुत अच्छा लगा। बट टेल मी ट्रूथ ग्रैंडमा। लेकिन मैंने अपने दादी माँ से पूछा, लेकिन दादी माँ मुझे एक बात सच्ची सच्ची बोलो। ठीक है। डू यू थिंक वी कैन रियली डू डैट? क्या आपको लगता है कि हम सच्ची में इस चीज़ को कर पाएंगे? ऑफ कोर्स यू कैन। ठीक है। नो क्वेश्चन एट ऑल, शी आंसर्ड स्माइलिंग। तो फिर जो मेरी दादी माँ थी वो स्माइल करते हुए उसने आंसर किया, हाँ बेशक तुम कर सकती हो। गो अहेड एंड आस्क योर फ्रेंड्स राइट अवे। जाओ और जाके अपने दोस्तों से अभी पूछो। एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट स्टेयरिंग बैंड्स वर फॉर्म। तो फिर इस तरह हमारी जो ये ग्रुप थी वो बन गई थी। ठीक है। आवर म्यूज़िक टीचर हेल्प अस चूज़ म्यूज़िक डेट वी कुड प्ले ऑल टुगेदर। तो फिर जो हमारी म्यूज़िक टीचर थी यानी कि जो हमें संगीत सिखाती थी, उसने भी हमारा बहुत सारा मदद किया क्योंकि हम किसी गाने को चॉइस कर सके। ठीक है। हम और उस गाने को हम साथ में बजा सके। माई आंट हु प्लेज द गिटार हेल्प अस प्रैक्टिस। तो फिर जो मेरी आंट थी वो गिटार बजाती थी। ठीक है। तो फिर उसने भी हमें प्रैक्टिस करवाने में हमारी मदद किया। आफ्टर मैनी प्रैक्टिस सेशन एवरी वन सेड डेट वी साउंड वेरी गुड। तो फिर हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद सब लोगों ने हमसे ये कहा कि अब हम बहुत अच्छा करने लगे हैं। माँ एंड ग्रैंड माँ सेड डेट एनी वन वुड बी ग्लैड टू हैव आस प्ले फॉर देम। तो फिर जो मेरे माँ और ग्रैंड माँ थी, ठीक है, उन दोनों ने हमें बोला कि किसी को भी तुम लोगों को लेकर खुशी होगी। इट वॉज साराज मदर हु गेव अस आवर फर्स्ट जॉब। तो फिर सबसे पहले हमें जॉब जो था वो किसने ऑफ़र किया? सारा की माँ ने। अब सारा कौन थी? सारा रिया की फ्रेंड थी। ठीक है। शी आस्क्ड अस टू प्ले एट अ पार्टी फॉर सारा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। तो फिर जो सारा की मम्मी थी उसने हमें मौका दिया किसमें गाने के लिए? सारा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की पार्टी में गाने के लिए हमें मौका दिया। यानी कि जो सारा थी उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की पार्टी में गाने के लिए उनको एक चांस दिया था। इट वॉज द 50th एनिवर्सरी ऑफ द डे दे हैड ओपन देयर बेकरी ऑन आवर स्ट्रीट। तो फिर वो पार्टी किस चीज़ के लिए हो रही थी? उनकी जो दादा थी यानी कि जो उनका ग्रैंड पेरेंट्स था उन्होंने एक बेकरी खोला हुआ था। ठीक है। और उस बेकरी को चल के कितना साल हुआ था? 50 साल हुआ था। ठीक है। तो फिर उनका वो 50th एनिवर्सरी मना रहे थे। ऑल ऑफ साराज आंट्स अंकल्स एंड कजन्स केम टू द पार्टी।
تو پھر سارا کے جتنے بھی رشتے دار تھے، کزنس، آنٹی وغیرہ، وہ سب بھی پارٹی میں آئے ہوئے تھے لو. لوٹس آف پیپلز فرام آور نیبرہڈ آلسو کیم لو. تو پھر بہت سارے لوگ جو ہمارے ہمسائے میں سے تھے وہ لوگ بھی اس پارٹی میں آئے ہوئے تھے. ماں اینڈ آنٹ واک ڈاؤن وتھ گرینڈ ماں سلولی. تو پھر جو میرے ماں اور آنٹ تھی وہ کس کے ساتھ، دادی ماں کے ساتھ نیچے آنے لگی. اٹ واز گرینڈ ماں فرسٹ ڈے آؤٹ ان اے لانگ ٹائم. تو پھر وہ پہلے دن تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب سے دادی ماں بیمار ہوئی تھی اس دن کے بعد دادی ماں پہلی بار اس دن باہر نکل کے آئی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر اس سے آگے والا ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آج کے لیے خدا حافظ.